जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। जिस तरह से एमपीपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया है, लास्ट टाइम का एग्जाम अगर आप देखेंगे, बहुत लोगों के कट ऑफ बहुत नीचे चले गए हैं। अब हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि सब डरे हुए हैं कि एमपीपीएससी ने एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे हैं। तो एग्जाम में एमपीपीएससी ने एक्चुअली यूपीएससी के पैटर्न को थोड़ा थोड़ा फॉलो करना स्टार्ट किया है। पूरी तरह से फॉलो नहीं किया है, बट स्टार्ट किया है। तो इसमें जो बुक लिस्ट मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही मिनिमम बुक लिस्ट बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जाम से, उसी से ऑलमोस्ट मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो लास्ट तक जो देखिएगा, एक सीक्रेट बताया गया है, जो सीक्रेट आपको आज तक किसी भी कोचिंग वालों ने नहीं बताया होगा। तो पहली बात, मैं किसी कोचिंग सेंटर को प्रमोट नहीं करूंगा, किसी बुक और पब्लिकेशन को प्रमोट नहीं करूंगा। बट ये बुक लिस्ट आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको एमपीपीएससी क्लियर करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं क्या है वो बुक लिस्ट। तो एमपीपीएससी का अगर लेटेस्ट सिलेबस की बात करें तो आपको पता है कि एमपीपीएससी ने अपने सिलेबस को 10 यूनिट में पूरी तरह से कवर कर दिया है। दूसरी बात है कि मैं इस वीडियो में बुक लिस्ट को बहुत मिनिमम रखने वाला हूं। ज़्यादा बुक लिस्ट इधर उधर भाग के किसी कोचिंग सेंटर की बात ना सुने। आपको एक एमपीपीएससी क्लियर करने के लिए किसी भी कोचिंग सेंटर की ज़रूरत नहीं है। एमपीपीएससी प्री तो आप एटलीस्ट आप लोग अपने से क्लियर कर सकते हैं, जिसमें से कुछ बुक्स हैं जो आपको बिल्कुल पढ़नी पड़ेंगी, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, और रिसोर्सेज आपको कवर करने ही पड़ेंगे। अगर यूनिट की बात करें हम, यूनिट 1 में आपका हिस्ट्री, कल्चर और लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश की बात की गई है। तो उसके लिए सिर्फ आपको मुकेश महेश्वरी की एमपी की जो बुक आती है वो आपको पढ़नी है। उसके अलावा आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी है। बहुत अच्छी तरीके से पूरे टॉपिक को कवर किया गया, हिस्ट्री को कवर किया, कल्चर को कवर किया गया। आप किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स में जाएंगे तो आपको कल्चर के चक्कर में आपको कम से कम 200-300 मोन्यूमेंट पढ़ा दी जाते हैं एमपीपीएससी के। आपको मिनिमम पढ़ना है और मैक्सिमम परफॉर्मेंस देना है आपको। तो इसलिए आपको बस यही बुक एमपीपीएससी की जो है। दूसरी है हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो आपको 4 बुक टोटल, वैसे तो 11-12 एनसीईआरटी में है, बट आपको वर्ल्ड हिस्ट्री हटा दिया गया, इसलिए आपको 3 बुक सिर्फ रेफर करनी है। और ये 3 बुक में एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका होता है, रीडिंग बिटवीन लाइंस कीजिए, चीज़ों को समझिए और लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हैं उनको जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो किसी भी एग्जाम के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो उसी से रिलेटेड हो रहे हैं। तो एनसीईआरटी के 11th और 12th की बुक आप पढ़िए हिस्ट्री के बारे में, और आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड अगर बात करें ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश की, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश के लिए अगेन आपकी मुकेश महेश्वरी जी की जो एमपी जीके की बुक है उसको पढ़ना है। उसके अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है। दूसरी बुक आपको जो कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूँ, तक्षशिला पब्लिकेशन की एक मैप बुक आती है मध्य प्रदेश की, उस बुक को पढ़िए। आपके जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए थे वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर होने वाला है। उसमें आपको मैप वाइज दिया गया है, उसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें समरी दी गई है, जो आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको एमपीपीएससी का ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। चौथी अगर बात करें तो ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड और इंडिया की बात करें तो अगेन एनसीईआरटी के 11 और 12th की बुक सफिशिएंट बुक है आपका। आप फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, इंडियन ज्योग्राफी की बात कर ले, इवन वर्ल्ड की ज्योग्राफी की, थोड़ा सा आपको एटलस पढ़ना पड़ेगा, बट इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीडिंग बिटवीन लाइन्स एनसीईआरटी की जाती है हमेशा, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी नहीं जाती है, चीज़ों को समझने की कोशिश की जाती है। लास्ट के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो एनसीईआरटी से आपका प्री और मेंस दोनों कवर हो जाता है। आपको उसके अलावा कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं, ना आपको जीसी लॉन्ग पढ़ने की जरूरत है, ना आपको कोई माजिद हुसैन पढ़ने की जरूरत है। फिफ्थ को अगर बात करें तो यूनिट 5 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मुकेश महेश्वरी जी की बुक में बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को कवर किया गया। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको, अगर आते हैं तो आप फिर रीडिंग बिटवीन लाइन नहीं करते, चीज़ों को समझ के नहीं पढ़ते हैं, आप सिर्फ रटते हैं। रटने से एमपीपीएससी क्लियर नहीं होने वाला है, और क्लियर भी हो गया तो आपको तो मेंस में समझ के लिखना है। तो बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। बुक को अगर आपने पढ़ लिया तो आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। और अगर हम बात करें इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश की, तो इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश की मुकेश महेश्वरी जी की बुक, अगर आप पॉलिटी की बुक को पॉलिटी के बाइबल कहते हैं अगर आप एम लक्ष्मीकांत को, तो आप एमपीपीएससी की बाइबल कह सकते हैं मुकेश महेश्वरी जी की बुक को। इस बुक को बहुत अच्छे तरीके से 5 बार कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा और आपके पूरे टॉपिक कवर होने वाले हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक में आपको सिर्फ जो थोड़ा सा एमपीपीएससी का सर्वे जो होता है, इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और आपको थोड़ा बजट से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी तो पड़ेंगी, लेकिन ये बुक से आपका पूरा कवर हो जाने वाला है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट 6 की को, तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी मीटिंग को, तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के लिए आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है। उसके अलावा कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ध्यान रखिए आपको सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने हैं। सिलेबस उठाइए, जो टॉपिक है आप वो टॉपिक खोलिए और पढ़ लीजिए बस। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी की एक बुक आती है, क्विक बुक जिसको कहते हैं आपके दृष्टि पब्लिकेशन की, उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत कभी मत पड़िए, क्योंकि आपको चाणक्य नहीं बनना है, आपको सिर्फ एमपीपीएससी क्लियर करना है। बहुत लिमिटेड सिलेबस के साथ क्लियर होने वाला है, मेरी बात मानिए।
उसके बाद यूनिट 7 की अगर बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 2 बुक मैं बताऊंगा। एक तो ओनली आईएएस की उड़ान की एक बुक आती है, उसमें आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया है, क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके अलावा आपको घटना चक्र की बुक पढ़नी है जनरल साइंस की, जिसमें आपको थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से कवर किया गया है। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं और आने वाले भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, थ्योरी भी पूरी कवर की गई, तो आपको इसके अलावा कोई बुक क्वेश्चन आने वाला नहीं है साइंस एंड टेक से। करंट इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स यूनिट 8 की बात कर रहे हैं, तो निर्माण आईएएस की एक बुक है करंट अफेयर्स की, हर साल जारी होती है, इस बुक को पढ़े, समराइज्ड बुक है, बहुत अच्छी। और दूसरी विजन आईएएस की करंट अफेयर्स की पीटी 365, जो भी एमपीपीएससी के सिलेबस में दिया, जैसे पर्सनालिटी के बारे में, विशेष व्यक्ति के बारे में जो स्थान चर्चा में रहे हैं, वो वही पढ़ना है आपको, और सिर्फ स्पीडी नहीं पढ़नी है, क्योंकि स्पीडी सिर्फ पढ़ने से आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं। आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अगर दिया है या देखा है तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर यूनिट 9 की हम बात करें तो आपको इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो अगेन घटना चक्र की जो बुक मैंने आपको बताई थी उसी में इसको दिया गया है, पूरी तरह से कवर किया गया, थ्योरी कवर की गई है, ऑब्जेक्टिव कवर किए गए हैं, सॉल्व किए गए हैं। और दूसरा आपका जनरल साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी की फिर से क्विक बुक बता रहा हूँ, दृष्टि आईएएस की, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मैंने ये खुद बुक पढ़ी है, बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर भी किया गया है। तो जिनके सेलेक्टेड टॉपिक पढ़िए, पूरी बुक आपको पढ़ेंगे, पूरी बुक कोई भी नहीं पढ़ता, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत कीजिए। जितना सेलेक्टेड टॉपिक एमपीपीएससी का प्री बहुत आसानी से आपका क्लियर होने वाला है, बहुत लिमिटेड ज़्यादा बुक पढ़ के, ठीक है। इसमें से आपको 5 से 6 टॉपिक ही पढ़ने हैं, लेकिन अगर आप पूरी बुक पढ़ने जाएंगे तो आपके 3 से 4 महीने में 3 से 5 से 6 टॉपिक आपके 15 से 20 दिन में कवर होने वाले हैं, बस उनको रिवीजन करते रहिए, ठीक है। यूनिट 9 हो गया। यूनिट 10 की अगर बात करें तो इसमें नेशनल, रीजनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी की बात की गई है। तो इंडियन पॉलिटी की बुक में जो भी टॉपिक दिया गया है, चैप्टर खोलिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए। इसके अलावा अगर आपका मन है तो आप कोचिंग का पीडीएफ प्रेफर कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग का, मैं किसी कोचिंग को प्रमोट नहीं करूँगा। और मैं तो सबसे बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ, जो भी टॉपिक दिया गया है उसको आप गूगल में डालिए, जो भी चीज़ आ रही है उसके हल्के बुलेट पॉइंट बना लीजिए, बस। यूनिट 10 से लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन नहीं आया था, तो कोचिंग वालों ने बहुत अफवाह फैलाई थी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं आए थे, 1-2 क्वेश्चन आए थे। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट वह शब्द जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी यूज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यूज किया, तो मैं इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ आपका, जो आपने पढ़ा है इसको इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिएगा। और इसके लिए आपको 2 बुक मैं बताने वाला हूँ। एक तो मनीष रंजन जी की जो आईएएस थे, उनकी एक बुक है एनसीईआरटी की समरी, इसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। और दूसरा आपका वस्तुनिष्ठ मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान के पुणेकर की बुक आती है, इस बुक को जरूर पढ़िए, इसके क्वेश्चन पूरे सॉल्व कीजिए, 3 से 4 बार सॉल्व कीजिए। और जो मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, तो वो सीक्रेट ये है कि जीके टुडे के एमसीक्यूज, अगर आप लास्ट ईयर के 99 क्वेश्चन अगर आप देख लें, जो आपके जनरल स्टडीज से रिलेटेड, एमपी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें से सारे क्वेश्चन आपको जीके टुडे में मिल जाएंगे। इवन जो टफेस्ट क्वेश्चन थे वो भी जीके टुडे में मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।